सिंगरौली जिले के बेड़न में बुधवार देर रात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर मिश्र व कमलेश सोनी से देर रात घर में घुसकर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। बात तो यह है कि एसपी ऑफिस सहित कोतवाली थाना से चंद किलोमीटर की दूरी पर घर में घुसकर जिस तरह से मारपीट की गई, कहीं न कहीं शासन प्रशासन को चुनौती देना साबित होता है। जिले में लोगों की दबंगाई इतनी बढ़ गई है कि उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट के साथ साथ अभद्र गालियां की बौछार भी लगा दी। मारपीट के उपरांत भास्कर मिश्रा के द्वारा कोतवाली पुलिस को जानकारी दी गई, जिसमें तत्काल पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर वहां से गायब हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात सर्व समाज के लोगों ने कोतवाली थाने पर पहुंचकर दोषियों पर मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की बात कही है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए विवेचना में ले लिया है। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। जी, आज रात्रि करीब 9 बजे कमलेश सोनी अपने एक साथी के साथ भास्कर मिश्रा के घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ लोग रोड के बीच में मिले। तो इसमें फरियादी ने कहा कि भाई हमें रास्ता दीजिए, लेकिन इसी बात को लेकर के वो आपस में झगड़ने लगे कि हम रास्ता वगैरह नहीं देंगे। करीब 1 घंटा बाद भास्कर मिश्रा के घर सत्यम और अन्य 2 उसके जो साथी थे वो पहुंचते हैं और उनको बाहर बुलाते हैं। कमलेश सोनी बाहर आते हैं और उनके साथ फिर गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं। इसी बीच में भास्कर मिश्रा भी बीच बचाव के लिए आते हैं, उनके साथ भी मारपीट होती है। ये सूचना फरियादी कमलेश सोनी के द्वारा थाना बेड़न में दी गई है। तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जैसे भास्कर मिश्रा द्वारा उसको आप बोल रहे हैं, भास्कर मिश्रा द्वारा भी एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है और उनके साथ कुछ ऑडियो आज दिन में वायरल हुआ था। कहीं ये घटना उस एंगल को लेकर तो नहीं है? बिल्कुल, ये सारी चीजों की हम सत्यता की जांच का पता करेंगे इसमें कि जो भी जो फैक्ट्स हैं उनको संकलित करेंगे। जो आप ऑडियो वायरल करने की बात, ऑडियो वायरल होने की बात जो सामने आई है, इसमें भी भास्कर मिश्रा को कहा गया है कि इसमें भी आप आवेदन दें और तत्काल इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घर में घुस के उनके मारपीट की गई है, बच्चे थे, वीडियो आया है, जो आवाज आ रही, कौन कौन सी धारा है अभी आप? ये समस्त सुसंगत धारा जो मैंने बताया 296B, 115(2), 351(3), 331(6), 324(4) और 3(5) भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? इसमें टीम लगाई गई है, इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक भी धारा नहीं है सर, 109 लगनी चाहिए। 109 लगाई गई है क्या आपके द्वारा? ये धाराएं हमसे ज्यादा बेहतर आपको धारा पता होगी। अगर किसी के घर में घुस के कोई मारता है, जान लेने का, ये पहले धाराओं का पहले एक बार अध्ययन कर लीजिए, बीएनएस की धाराओं का अध्ययन कर लीजिए। इस समय समस्त एक मिनट हमने किया उसके बाद बोल रहा है। देखिए, बता दीजिए ना कौन सी धारा जो मारने की उसमें कौन सी धारा? इसमें धाराएं मैंने बता दी हैं। धाराएं 296B, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 115(2), 351(3), 331(6), 324(4) और 3(5) जो कंटेंट या जो आवेदन, जो तथ्य लिखाए गए हैं फरियादी के द्वारा, उन तथ्यों पर जो धारा बनती है, उन समस्त सुसंगत धाराओं का समावेश प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है। सर, जिस तरह से ये बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनके घर में घुस के मारना कहीं न कहीं ये अपराध की श्रेणी में और अपराध बढ़ रहा है मतलब बेड़न शहर में। मेरा ये कहना है कि जो यदि आप अपराध की प्रगति देखेंगे तो ये जो अपराध स्टार्ट हुआ है कि कमलेश सोनी रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वहां पर जब उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दें, तो वो अड़ गए इस बात को लेकर के हम रास्ता नहीं देंगे और उनके साथ गाली गलौज भी की। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद जब कमलेश सोनी भास्कर मिश्रा के घर पर थे, तो बाहर इनको बुलाया है, फिर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट हुई है। बीच बचाव करने भास्कर मिश्रा आए हैं, इसी बीच उनके साथ भी मारपीट हुई है। परिवार काफी दहशत में है। पूरी देखिए, हमारा काम सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। हम लगातार इसमें उनके घर पर कुछ दिन सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। हमारा दायित्व है कि भयमुक्त समाज हो और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। निश्चित रूप से हमने पॉइंट वहां डिप्लॉय किया है, आप जाकर के देख सकते हैं।
भयमुक्त समाज हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोई धाराएं और बढ़ाई जा सकती है क्या स्थिति तथ्यों क्या लगता है? जो आगे अनुसंधान होगा उसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, तथ्यों का संकलन करेंगे, सीसीटीवी फुटेज भी निकालेंगे, वहां पर हैं भास्कर मिश्रा जी के यहाँ लगे हुए हैं सीसीटीवी फुटेज, उनको भी शामिल करेंगे, प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करेंगे।